कैकेयी का चरित्र आपको देखने में कठोर प्रतीत होता है, कैकेयी की क्रिया देखने में कठोर प्रतीत होती है। जैसे अध्यापक छात्र को जब पढ़ाता है तो कभी कभी डांटता भी है, फटकारता भी है, प्रताड़ित भी करता है, पर क्यों? क्योंकि उसका भविष्य उज्जवल बन जाए। यही महारानी कैकेयी का चरित्र है। और मालूम है भगवान श्री राम ने अगर सर्वाधिक सम्मान रामचरितमानस में किसी को दिया है तो है वो महारानी कैकेयी। पर आज पढ़े लिखे लोग कहते हैं कैकेयी का चरित्र निंदनीय कहा जाए या वंदनीय कहा जाए। वास्तव में कैकेयी का चरित्र व्यवहारिक धरातल से देखा जाए तो व्यवहारिक धरातल से कैकेयी का चरित्र समझ में नहीं आता है, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से कैकेयी का चरित्र देखा जाए तो कैकेयी का चरित्र आपको वंदनीय ही दिखाई पड़ेगा। वंदनीय कैकेयी महारानी कहलाए। भगवान श्री राम भरत महाराज ने कैकेयी का तिरस्कार कर दिया। मानुष के प्रेम मूर्ति भरत ने कहा मैं आजीवन महारानी कैकेयी से बात नहीं करूंगा। भरत ने अयोध्या के भरे दरबार में एक बात की प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक जीवित रहूंगा तब तक कैकेयी को मां कह करके मैं संबोधन नहीं करूंगा। और भरत ने यही कहा मेरी आंखों के सामने से चली जाओ, मैं तुमको देखना नहीं चाहता, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। कैकेयी महारानी का तिरस्कार कर दिया। और भरत ने तो यही कह दिया बोले बर मांगते मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मुँह पड़े उनकीरा। मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। ये भरत अयोध्या के भरे दरबार में प्रतिज्ञा करता है जब तक जिएगा तब तक भरत तुम्हें मां कह करके संबोधन नहीं करेगा। भरत ने कैकेयी मां का तिरस्कार कर दिया। और मालूम है अभी अभी आप पस्तौर जी के द्वारा सुन रहे थे भगवान श्री राम 14 वर्ष की अवधि करने के बाद अयोध्या में आए। ईमानदारी से बताना प्रेम मूर्ति भरत सबसे पहले अयोध्या में किसको खोज रहे हैं? क्योंकि इधर एक बात मानस में कही जा रही है भरत ने कैकेयी का तिरस्कार किया और राम जी यही कह रहे हैं दोष दे जन जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही। जो कैकेयी की निंदा करता है उन्होंने गुरुजनों का साथ नहीं दिया, उन्होंने महापुरुषों का साथ नहीं दिया। लेकिन श्री राम अयोध्या में आए 14 वर्षों तक कह रहे कैकेयी महारानी की ओर किसी ने महल की ओर देखा नहीं, क्योंकि यही लोग अयोध्या में धारणा बनाए हैं ये कलंकिनी कैकेयी के कारण ही राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इनका मुख देखना ठीक नहीं है। लेकिन राम जी अयोध्या में आए, आने के बाद कैकेयी महारानी की महल की ओर बढ़े। चेष्टा विहीन माता कैकेयी को देख राघव बार बार चरणों में प्रणाम करने लगे। भूलती नहीं है मां डोलती नहीं है, होकर अधीर रघुनाथ रोने लगे। चिपटी हुई चीथड़े में दीन मलिन अंग, चिंता की चिता में झुलसाई हुई नारी है। पंकज पराग राग सेंदूर सुहाग लुटा, पंकज पराग राग सेंदूर सुहाग लुटा। भोग चुकी विध की विडंबना बिचारी है। कैकेयी राम को देख कर
पपक पड़ी, गोद में आओ राम आज मैं दीना। राम जी महारानी कैकेयी के पास पहुंचे और कैकेयी महारानी नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। महारानी कैकेयी के गोद में जाकर के रघुनंदन बैठ जाते हैं और महारानी कैकेयी से आज राम जी बातचीत करते करते कैकेयी महारानी ने रघुनंदन से कहा, राम भरत ने 14 वर्षों तक मेरी ओर देखा नहीं, भरत ने मेरा परित्याग कर दिया। राम मेरी इच्छा है कि भरत आज मुझे एक बार मां कह करके बुला दे। कैकेयी ने कहा, राम तुम मेरी गोद में बैठ गए, मेरी गोद सोनी थी, लेकिन आज मैं बहुत ही गौरवान्वित हुई रघुनंदन, तुम मेरी गोद में बैठे। राघव बस भरत ने मुझे त्याग कर दिया, भरत मुझसे बोलता नहीं है, मेरी ओर देखता नहीं है। भरत ने अयोध्या में भरे दरबार में प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें मां कह करके कभी संबोधन नहीं करूंगा। क्या राघव मुझे कैकेयी के मुख, मुझे भरत के मुख से एक बार मां कहलवा सकते हो? राम जी ने कहा, क्यों नहीं। भगवान श्री राम ने भरत को आवाज लगाई, भरत 14 वर्षों तक जटाजूट धारण किए, 14 वर्षों तक भरत ने जटाजूट धारण किया, क्योंकि अपने शरीर में तेल नहीं लगाया, कंघी नहीं की, जटाजूट धारण किए। भरत राम जी के सामने आए, राम ने कहा, भरत आओ मेरे सामने। भरत कहाँ हो भैया? भरत भरत श्री राम के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु आज्ञा करें। भगवान श्री राम ने कहा, भरत बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। भरत जी बोले, राम जी ने कहा, भरत मांगता हूँ भीख के। भरत मैं तुमसे एक भीख मांगता हूँ। भरत ने कहा, राघव आप हाथ नहीं जोड़े मेरे सामने, ये भरत आपके चरणों में समर्पित है। लेकिन भरत ने कहा, प्रभु। रोकर भरत बोले, यही भी सहूंगा मैं, किंतु मेरे नाथ एक आज्ञा दीजिएगा नहीं। जिस कैकेयी ने तुम्हें बनवास दिया, उस कैकेयी को माना कहूंगा मैं। राम जी ने कहा, भरत क्या नहीं कहोगे? भरत ने कहा, उस कैकेयी को माना कहूंगा मैं। भरत क्या नहीं कहोगे? भरत ने कहा, उस कैकेयी को माना कहूंगा मैं। राम जी ने कहा, महारानी कैकेयी से भरत ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, भरत ने तुम्हें 3 बार मां कह करके संबोधन किया है। भरत ने तुम्हें 3 बार मां कह करके बुलाया। महारानी कैकेयी का खोया हुआ सम्मान श्री राम ने वापस लौटाया। मालूम है उसी कैकेयी के कोख से जन्म लेने वाले वैकुंठाधीश संभर प्रेम मूर्ति भरत का चित्र रामचरितमानस में बहुत ही उच्च कोटि का चित्र है। और मालूम है भरत के सामने 5 धर्म उपस्थित हुए, मां धर्म, पितृ धर्म, राष्ट्र धर्म, भ्रातृ धर्म और भगवत धर्म। 5 धर्म भरत के सामने खड़े हैं। भरत का शाब्दिक अर्थ होता है भरणम इति भा, रसनम इति रा, तरणम इति ता। जिसके जीवन में राम जी के चरणों में भक्ति हो, जिसके जीवन में राम जी के चरणों में रति हो, और जिसके जीवन में त्याग ही त्याग हो, उसे कहते हैं प्रेम मूर्ति भरत। भरत के सामने गुरुजी भी कह रहे करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जान। भरत मेरी आज्ञा है
के सिंहासन पर बैठो, अयोध्या की सत्ता को संभालो। माताएं भी कह रही हैं अयोध्या के